नमस्कार दोस्तों, वास्तुराज में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र केदार वास्तुशास्त्र तज्ञ हूँ। कल हम दक्षिण दिशा के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे। दक्षिण दिशा मैग्नेटिक पावर होने की वजह से हमारे पुरखों ने दक्षिण दिशा में यमराज है ऐसा कहा था। कल हमने इसके बारे में जानकारी ली। पूरे दुनिया में अगर गौर से देखेंगे तो कोई भी शहर दक्षिण में ही डेवलप होता है। दक्षिण पश्चिम दिशा, पूर्व और उत्तर में कोई भी शहर डेवलप नहीं होता। यह कुदरती कानून यानी प्रकृति का नियम हमें भी फॉलो करना है। अगर हम इस तरीके से नहीं चलते तो कुदरत हमें तकलीफ में लाती है, क्योंकि जो बोओगे वही आप पाओगे। ये प्रकृति का नियम है, इससे हम भी बच नहीं पाएंगे। मित्रों, जब हम कोई भी वास्तु में जाते हैं या आप खुद भी, आजकल एंड्रॉयड मोबाइल में कंपास है, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह प्रश्न उठता है कि हमारी पूरब तिरछी है। अब ये तिरछी का मतलब क्या है? कंपास जब हम देखते हैं कि नॉर्थ हमें तिरछा बताते हैं ना, पूरब दिशा तिरछी दिखाई पड़ती है हमें। क्या आपको पता है, आप स्कूल में पढ़ चुके हैं इस बारे में? सूरज अपनी जगह पर कायम है और पृथ्वी यानी अर्थ उसके तरफ घूमती है, यानी प्रदक्षिणा करती है। वह सूरज की प्रदक्षिणा करती है। अभी उसे घूमने में, पूरा एक राउंड करने में 365 दिन लगते हैं। इसके लिए हमारा साल 365 दिनों का होता है। अभी ये सूरज के प्रति परिक्रमा जो करती है अर्थ, पृथ्वी, ये थोड़ी सी तिरछी घूमती है, 24-25 डिग्री। यह तिरछी घूमने की वजह से हमारे हिंदू शास्त्र के अनुसार सूरज, आप मकर संक्रांति की बात करें तो उत्तरायण शुरू हो जाता है। संक्रांति के समय उत्तरायण की शुरुआत हो जाती। 6 महीने सूरज हमें आहिस्ता आहिस्ता उत्तर की तरफ झुकता हुआ दिखता है और 6 महीने बाद आहिस्ता आहिस्ता दक्षिण की तरफ झुकता दिखाई देता है। इसलिए आप ये बात समझ लें कि हमारे घर में पूरब अगर 25-30 डिग्री तिरछी दिख रही है, फिर भी उसे पूरब दिशा आप निश्चित कर लीजिए। किसी भी प्रकार का मन में संदेह रखने की ज़रूरत आपको नहीं है। पूरब को कायम कर दीजिए और आपको पता होगा सूरज जिस दिशा से निकलता है उसके बराबर हम अगर मुंह करके खड़े हो जाते हैं तो हमारी पीठ की तरफ पश्चिम होता है और हमारे लेफ्ट हैंड में उत्तर दिशा होती है और राइट हैंड में दक्षिण दिशा होती है। ये पक्का दिमाग में रख दीजिए। हर समय हमारे पास कंपास होगा या नहीं होगा, अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप इस तरीके से दिशाओं का पता कर सकते हैं। इसमें कोई मन में संदेह लाने की ज़रूरत नहीं है। ये रही बात पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। और 4 दिशाएं हैं, उसके बारे में भी हम आज जानकारी लेंगे। पूरब और उत्तर दिशा का जो कोना होता है उसे ईशान कोना यानी पूरब यानी ईस्ट और उत्तर यानी नॉर्थ, यानी उस दिशा को नॉर्थ ईस्ट ईशान कोना कहते हैं। उसी तरीके से पूरब और दक्षिण
उसका जो कोना बनता है उसे अग्नि कोना कहते हैं, यानी ईस्ट और साउथ, साउथ ईस्ट कोना यानी अग्नि कोना। उसी तरीके से दक्षिण और पश्चिम, उस कोने को नैऋत्य कोना यानी साउथ और वेस्ट, जो कोना है उसे साउथ वेस्ट कहते हैं। उसी तरीके से पश्चिम और उत्तर, उसे वायव्य कोना कहते हैं। पश्चिम और उत्तर यानी वेस्ट एंड नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट कोना। इस तरीके से कोने की हम जानकारी ले रहे हैं। अभी हम घरों की बात करें, चाहे एक दिन का बच्चा या जवान है घर में, या कोई बूढ़ा व्यक्ति है, घर में तो मेल फीमेल यानी लड़का लड़की और औरत और मर्द इतने ही रहते। इसके अनुसार वास्तुशास्त्र भी मेल फीमेल के लिए दिशाएं फिक्स करता है। उसके परिणाम यानी निर्णय निश्चित है। पूरब और पश्चिम दिशा ये पुरुषों के लिए, ये आप ठीक से जान ले, दिमाग में रखिए। पूरब और पश्चिम दिशा यह पुरुषों के लिए है। इसी तरीके से उत्तर और दक्षिण दिशा यह स्त्रियों के लिए, यानी जो भी आप अच्छा या बुरा यानी सही या गलत जो भी करेंगे उसके परिणाम स्त्री या पुरुष को ही होंगे। हमें पता है कि माँ के पेट में बच्चा होता है, चाहे वो 2 महीने का हो या 8 महीने का। अगर हमारे वास्तु में कुछ गलत चीज़ें रखी है तो माँ के पेट में भी बच्चा गुजर जाता है। एक दिन का जन्म लिया हुआ बच्चा, 1 डे बॉर्न बेबी भी गुजर जाता है, और जवानी में या बुढ़ापे में भी इंसान गुजर जाता है। हमारे ग्रह यानी जन्म के समय ग्रह स्थिति, ग्रहों की स्थिति जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हमें हमारी वास्तु मकान घर मिलता है, और उसको सजाने का तरीका भी हम ग्रहों के अनुसार ही हमें वह ग्रह दिमाग देते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ और किस तरीके से रखनी है। यह भी ग्रह के कारण हमारे घर में होता है। मैंने जैसे कहा कि एक दिन का बच्चा, जवान इंसान या बूढ़ा, चाहे वो मर्द हो या औरत, हमें परिणाम जो बोएंगे वही पाएंगे। या आप दिमाग में रखिए, उसके परिणाम हमें उसी तरीके से मिलते रहते हैं। मित्रों, आप इन चीज़ों की जानकारी सही तरीके से रखिए, इससे आपको मुनाफा होगा, आपकी ज़िंदगी में बदलाव आएंगे। मैं विस्तृत में आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें से पूरब दिशा आप जितनी खाली छोड़ दोगे, इसके परिणाम पुरुषों को अच्छे आएंगे। और पश्चिम दिशा में आप जितना सामान रख सकते हो उस तरीके से रखिए। उसी तरीके से उत्तर दिशा स्त्रियों के लिए आप जितनी खाली छोड़ सकते उतनी छोड़ दीजिए, उससे स्त्रियों को परिणाम अच्छे मिलेंगे। और दक्षिण दिशा में जितना आप सामान रख सकते हो, सटा के रख सकते हो, उतना रखिए। इससे स्त्रियों को भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। पूर्व दिशा से
पुरुषों के बारे में, भले आपके बारे में, आपके पिताजी के बारे में, आपके भाइयों के बारे में वह दिशा निर्णय देती रहती। उसी तरीके से स्त्रियों को उनके बारे में, उनके मायके के बारे में, उस घर के पुरुष की बहनों के बारे में आपको जानकारी मिलती रहती, उसके परिणाम मिलते रहते। तो दोस्तों, हम दिशाओं के बारे में आज जानकारी हासिल की हमने, ऐसे ही हम आगे भी जानकारी हासिल करते रहेंगे। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और आपके दिमाग में जो भी प्रश्न उठे रहेंगे उसे ज़रूर लिखिए। आपके प्रश्नों का उत्तर आपको ज़रूर मिलेगा और उससे आपको समाधान भी मिलेगा। धन्यवाद।